पहुंची होंगी वो अभी आप एक्चुअल माध्यम से सुनेंगे। जो इनसे भी छूट जाएंगी, अभी चेयरमैन भी सर रहेंगे, डायरेक्टर सर रहेंगे, तो एक एक बात पर आपको एक एक बिंदु, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 अवस्थाएं मानी जाती थी। ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हुनर मत बनिए और आप दूसरों को भी ऐसा बनाने का प्रयास करिए। हाँ भाई प्रशांत बोलिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप लोग आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपसे कुछ मुख्य बात बताना चाहूँगा। वो ये है कि जो हमारा ये प्रोग्राम है मिशन हायर एजुकेशन, इसके बारे में जो बेसिक एक चेंज, एक अंतर स्पष्ट करना चाहते हैं। और वो ऐसा कि बच्चे पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, हर किसी भी कॉलेज में चले जाइए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर कॉलेज खचाखच भरा हुआ है। और हर साल ना जाने कितने बच्चे डिग्री लेकर के निकलते हैं, चाहे वो बीटेक की हो, बीसीए की हो, बीबीए की हो, बी फार्मा की हो, चाहे तमाम किसी अन्य कोर्सेज की हो, बच्चे डिग्री लेकर के निकल रहे हैं। उनमें या तो प्रोडक्टिविटी की कमी है, और यदि कुछ बच्चे प्रोडक्टिव भी हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी उनको प्लेसमेंट कंपनीज तक जो है इंटरव्यू नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अच्छी डिग्री करने के बावजूद भी, लाखों लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी अपने घर बैठे रहते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को जब देखा गया और विचार विमर्श किया गया, तो तब इस मिशन हायर एजुकेशन के बारे में चर्चा की गई और इसको लाया गया। और डिफरेंस एक इसलिए भी हम क्रिएट करना चाहते हैं। अभी आज की अगर मैं बात करूं तो ये सावन का महीना चल रहा है, और इस सावन के महीने में 2 तरह के लोग हैं। एक तो आप हैं जो आज इस देश के युवा हैं, और आज 2 अगस्त 2026 में जो है आप आए हैं काउंसलिंग के लिए। तो एक तरफ तो आप लोग हैं जो 2 अगस्त 2026 को यहाँ तक आए हैं अपने हायर एजुकेशन लेने के लिए, कॉलेज का चयन करने के लिए, अपनी शिक्षा को हासिल करने के लिए। और आज ही के दिन इसी देश का बहुत सारा युवा ऐसा भी है जो सड़कों पर भाग रहा है, सड़कों पर दौड़ रहा है, और अभी 8-10 दिन जो है वो दौड़ता रहेगा। और दोनों ही लोग युवा हैं और इसी भारत के हैं। अब आप अपने मन में स्वयं से सोचिए कि एक तरफ आप हैं, आप भी अपना कोई निर्णय ले रहे हैं, आप भी कोई काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो युवा है जो वो भी कुछ काम कर रहा है, वो कुछ निर्णय ले रहा है। अब जो कल का भविष्य तय होगा वो आपके आज के लिए हुए निर्णय से तय होगा। जीवन बेहतर बनने की संभावना वो आपकी कहीं अधिक होगी उन सड़क पे दौड़ने भागने वाले लोगों से। क्यों? क्योंकि आप उस चीज के पीछे भाग रहे हो जो चीज वास्तव में आपके जीवन में चेंज लेकर के आती है। तो इसीलिए जीवन सबका है, सबके जीवन में सबके पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में आप क्या निर्णय लेते हैं, उस निर्णय से आपका भविष्य जो है वो डिसाइड होता है। और कहीं ना कहीं आज ये वही घड़ी है कि हो सकता था कि आज जो यहाँ बच्चे बैठे हैं वो यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज का चयन ना करने के बजाय सड़कों पर दौड़ रहे होते, है ना, इधर उधर पानी लाने के लिए जा रहे होते। तो फिर आपके जो आगे की संभावनाएं हैं फिर वो भी बदल जाती। तो ये तो एक बात हो गई। और जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था कि भाई बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बच्चे ऑलरेडी डिग्री ले रहे हैं, तो इसमें ऐसा नया क्या है? इसमें नया ये है कि आपने सुना होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है ये हॉस्टल बेस्ड प्रोग्राम है, और हॉस्टल इसमें मैंडेटरी किया हुआ है कि कॉलेज की फीस तो जो है वो एनजीओ पे कर देगा, लेकिन हॉस्टल खर्च आपको देना होगा, और हॉस्टल में रह करके ही आपको पढ़ाई करनी होगी। वो इम्पोर्टेंस इसलिए है कि कॉलेज के साथ में जब आप पढ़ाई करते हैं तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कॉलेज की फैकल्टी सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती है, आपको रटवाने के लिए नहीं।
जब आप खुद से स्टडी करके और खुद के सामने जब आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं और जब आप उनको फैकल्टी से पूछते हैं तो देन आप एक बेहतर पढ़ाई तक पहुंच पाते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अब जो बच्चे घर से पढ़ाई करते हैं या जो बच्चे बाहर कमरा लेकर के पढ़ाई करते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रह करके पढ़ाई करते हैं, हमने बहुत बारीकी से देखा है कि वो लोग या तो कॉलेज भी कम जाते हैं और अगर जाते भी हैं तो जाकर के आने के बाद में या तो उनको रिश्तेदारों के साथ घूमना होता है, रूम पे रह रहे हैं तो दोस्तों के साथ घूमना होता है, क्या खाना, क्या बनाना, क्या लेके आना, ये 10 चीजें होती हैं। घर पे रहते हैं तो हर दूसरे दिन कोई रिश्तेदार आ जाता है या किसी शादी फंक्शन पार्टी में जाना रहता है, तो तमाम ऐसी चीजें रहती हैं जिसमें बच्चा अस्त व्यस्त रहता है। जो सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए, वो सेल्फ स्टडी वो बच्चा कर ही नहीं पाता। और जब सेल्फ स्टडी नहीं करता तो कुछ डाउट नहीं आते तो फैकल्टी से नहीं पूछता, तो बस उसका रट्टाफिकेशन चलता रहता है। एग्जाम से 10 दिन पहले वो रटता है, एग्जाम देता और बात खत्म। उसके पास डिग्री हो सकता है आ जाती है, लेकिन स्किल्स वो है वो नहीं आ पाती। लेकिन जब बच्चा हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करता है तो उसके पास इतना इनफ टाइम होता है कि जो भी पढ़ाई वो कॉलेज क्लास में करके आया है उसको आकर के वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है। दूसरा चीज, ना खाने की टेंशन होती है, ना बनाने की टेंशन होती है। और तीसरी चीज कि बाहर के लोगों से इंटरेक्शन बहुत कम होता है। अब बाहर 10 तरीके के लोग हो सकते हैं, 10 बुरी आदतों वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन जब आप हॉस्टल कैंपस में रहते हैं तो लिमिटेड लोग आपके बीच में रहते हैं। एक लिमिटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पर होती हैं, आने जाने पर पाबंदियां होती हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं जिसमें कि बच्चा जो है वो बाहर की चीजों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। तो उसमें उस बच्चे के बिगड़ने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं। तो वहां पे प्रोडक्टिविटी की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं एज कंपेयर टू रेगुलर पढ़ाई करने के। तो जब बच्चा इस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है हॉस्टल में रहकर, तो वो बच्चा उस बच्चे से जो कि शायद घर से पढ़ाई कर रहा हो उसके मुकाबले ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। और जब ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है तो जब आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी या जिनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी तो उन्होंने आपसे कहा होगा कि भाई हम आपके प्लेसमेंट की 100% गारंटी लेके चल रहे हैं। तो उस 100% प्लेसमेंट गारंटी लेने का जो पीछे का आधार है वो यही है कि हमें पता है कि बच्चा हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रहा है तो एटलीस्ट वो 90 to 95% क्लासेस को अटेंड करेगा ही करेगा। तो जब कोई बच्चा 3 से 4 साल रेगुलरली इतनी क्लास अटेंड को करके अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करेगा तो एटलीस्ट वो इतना प्रोडक्टिव तो हो जाएगा कि सबसे पहला तो जो कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी देता है प्लेसमेंट की, आपका प्लेसमेंट उसी के अंदर हो जाएगा।